मणिकर्णिका घाट के रहस्य। आखिर क्यों चिता पर लिखा जाता है 94 और मुर्दे से क्यों पूछा जाता है यह सवाल। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो के लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए और आइए जानते हैं मणिकर्णिका घाट फैक्ट्स के बारे में। मणिकर्णिका घाट यहाँ अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, नई यात्रा का आरंभ होता है जो व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। पुराणों में भी मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति काशी बनारस में अपने प्राण त्यागता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त पा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। उनमें से एक है 94 अंक का रहस्य। क्यों यहाँ चिता पर 94 अंक लिखा जाता है और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए मृत व्यक्ति के कान में आखिर क्या सवाल किया जाता है। जाने मणिकर्णिका घाट के रहस्य। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिल वियोगा, काल कर्म सब हो ही गोसाई, बरबर राति दिवस की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन अंत के बाद एक नई यात्रा का आरंभ हो जाता है। जीवन मरण के इस चक्र को दर्शाता है कि बनारस का मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त पा जाते हैं। मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। उसी में से एक है 94 अंक का रहस्य। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने के बाद जब राख ठंडी होने लगती है तो वहां 94 अंक लिख दिया जाता है। आखिर इस 94 अंक को चिता पर लिखने का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं मणिकर्णिका घाट से जुड़े अनसुने रहस्य और कथाएं। मणिकर्णिका घाट और 94 अंक का रहस्य को आइए जानते हैं। आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या है रहस्य, अब हम आपको बता देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब मणिकर्णिका घाट पर किसी की अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो जब उसकी राख ठंडी होने लगती है उस समय राख पर 94 अंक लिख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के कुल 100 गुण होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसकी अगली यात्रा पर सिर्फ 6 गुण ही उसके साथ जाते हैं। एक गुण मन का होता है और दूसरा बाकी 5 ज्ञानेंद्रियों के होते हैं। बता दें कि 94 प्रकार के सच्चे और बुरे यह मनुष्य के साथ में होते हैं और बाकी 6 प्रकार के गुण ब्रह्मा जी के साथ में होते हैं। इसीलिए अंतिम संस्कार के दौरान 94 लिखा जाता है ताकि मनुष्य अपने 94 प्रकार के कर्म से मुक्त पा सके और उसे मुक्ति का मार्ग मिल सके और वह सिर्फ भूत प्रेत की योनि में न फंस जाए। मणिकर्णिका घाट और भगवान विष्णु जी की बाली का रहस्य आइए जानते हैं। मणिकर्णिका घाट को लेकर एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा गया था। तपस्या करते हुए भगवान विष्णु को काफी पसीने आए और वह उस कुंड में भर गए। भगवान विष्णु का तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उस दौरान ही भगवान विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। मान्यता है कि इस कारण ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। हालांकि मणिकर्णिका घाट के नाम को लेकर अन्य कथाएं भी हैं। मणिकर्णिका घाट को मिला है माता पार्वती का श्राप, आइए जानते हैं क्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट को माता पार्वती से श्राप दिया गया था। दरअसल एक बार माता पार्वती घाट पर स्नान के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके कान की बाली निकल कर गिर गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उनकी कान की बाली नहीं मिली थी। जब बाली को ढूंढते हुए माता पार्वती को काफी समय हो गए तो वह क्रोधित हो गई और घाट को श्राप दे दिया कि यह घाट हमेशा जलता रहेगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत नहीं हुई है और वह हमेशा जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट पर मृत व्यक्ति से क्या पूछा जाता है इसके बारे में जानते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव की कान का बाली लेकर छुपा दी थी और माता पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें ढूंढने के लिए कहा।
लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह अपने कान की बाली नहीं ढूंढ पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उस घाट पर किया जाता है, उससे कान में एक बार पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव की बाली देखी है। मणिकर्णिका घाट नाम पड़ने के पीछे की कई कथाएं हैं, पर इनमें से कौन से रियल है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो के लाइक करिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी पाते रहिएगा और कमेंट करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।